सदगुरु महाराज की जय। आज भगवान सिंगाजी बाबा कहने लगे कि मारे छ बाण कस छुरी नहीं मारी, कटारी नहीं मारी, शब्द की बाल लस। तन का ऊपर अगर घाव लगे रहे साहब तो अपन मलक लगे लेवा, इलाज करा लेवा और अच्छो कर लेवा, पर तन पर घाव नजर नहीं आवा, कहाँ लगो दवा रे घसी। और जिना दिन से भगवान सिंगाजी बाबा गया तो उनका चिंता एक बात की थी, वो चिंतन कर रहा था कि साहब गुरु महाराज का इना कार्य को पूरो कसो करनो तो आनंद नहीं भाव, नींद नहीं आवो, तन पर विपत कसी, गुरुजी तुमने मार्या छे बाण कसी। भगवान सिंगाजी बाबा यहाँ से रवाना हुआ तो 11 महीना को टाइम हो, उन्हें 11 महीना में सिंगाजी बाबा ने 1100 निर्गुणी भजन तैयार કર્યા છે।
और निर्गुणी भजन किनका कर माने जिना भजन को कभी एक शब्द भी आप कभी अपना जीवन का अंदर उतार ले तो निश्चिंत जीवन को कल्याण कर दे, कल्याणकारी भजन। आज जैसा 1100 भजन तैयार सिंहाजी बाबा ने अपना मन का अंदर जो अनुभूति न होती रहे उन्हें अनुभूति न लिखा, अपना मन को कहा कि मन तो आवागमन मत कीजिए और फिर जन्म मत लीजिए, क्योंकि खारा खाई खाई सारा मरीगा, मच्छी को मेढ़ो मत दीजिए, ओछा जल में तड़पा मछली तो जाई सरोवर कीजिए। भाई बार बार जन्म लेनो मरनो तो एकासी रही अगर हुई जावा तो फिर जन्म भी लेना पड़ा ना, मृत्यु भी नहीं हुई। तो आज सिंहाजी बाबा कहने लगा कि भैया संसार का अंदर एक साहूकार अनेक व्यापारी नेकी का सौदा करना रे और जिनका खाना राजी हुए रहना उपाय कभी नहीं करना। अब अपन जरा विचार करो, एक साहूकार कौन है? परमपिता परमेश्वर। अनेक व्यापारी कौन है? सब जीव मात्र आएगा साहब, जलचर तलचर नवचर सब आएगा। एक साहूकार अनेक व्यापारी नेकी का सौदा करना। जो इंसान अगर कभी भगवान से प्रसन्न रहे, राजी रहे, तो भगवान का सब काम न पूर्ण कर तो चली जाए। क्योंकि अपन देखा है एक बाप का 4 लड़का छे, लेकिन अच्छा जो लड़को पिताजी से अच्छो रहे उसको पिताजी हर बात की सुविधा दे तो चली जाए, सपोर्ट कर तो चली जाए। और जो बच्चों कभी सुनते नहीं है क्योंकि चलना नहीं देते हैं तो उनका दर किनार कर दे, एक साइड हटे दे। तो साहब वो तो फिर सब जगत को पिता छे। तो बतायल थे कि जिनका खाना राजी हुई रहना, अपन खाई रहा पी रहा चली रहा फिर रहा, एक श्वास भी ले रहे तो भगवान का नाम के ले रहा है, उपाय कभी नहीं करना रे। तो आज वहां पर सिंहाजी बाबा कहने लगे आगे साहब अपना ही मन का चेतन करे, मन का भगवान की भक्ति का अंदर साहब एक भक्ति का अंदर लगाओ और मन को मोड़ दियो भगवान सिंहाजी बाबा भक्ति का अंदर। नाना प्रकार का भजन तैयार करया। जब 11 महीना को समय पूर्ण होने लगे तो गुरु महाराज को चिंता हुई साहब, बोले सिंहाजी ने अभी तक अपना कार्य करो नहीं। तो आज श्यामगिर बाबा का हाथ फिर एक चिट्ठी लिखी और एक पत्रिका लिखी ने श्यामगिर बाबा को फिर भेजा, जाओ बोले सिंहाजी ने अभी तक हमारो कार्य क्यों नहीं करो। अब जैसे चिट्ठी लेने श्यामगिर बाबा आया, वहां पर सिंहाजी बाबा ने श्यामगिर बाबा को बड़ो स्वागत सम्मान करो। सिंहाजी बाबा कहने लगे करे भैया, बोले कहा गुरु महाराज का वहां से आए? बोले हाँ। गुरु महाराज ने महालेण पर प्रसाद भेजो? बोले हाँ भैया प्रसाद भेजल। श्यामगिर बाबा विचार करे कि साहब कुछ समय अपन अपना मन की बात कर लेवा, परंतु सिंहाजी बाबा तो जानता था साहब, सिंहाजी बाबा अंतर्यामी था। अंतर्यामी क्या कहते? जो दूसरा का मन की बात को पढ़ ले ओके बोले अंतर्यामी। आज सिंहाजी बाबा ओका भाई का मन का अंदर जो बात चली गई थी वो पढ़ ली कि ये अपन को बताना नहीं चाहते हैं, जो चिट्ठी लाए गुरु महाराज की। तो आज सिंहाजी बाबा ने कहो कि भाई तू जो प्रसाद लायो दो, नहीं दे तो सिंहाजी बाबा जेब में सीढ़ चिट्ठी निकाले। तो सिंहाजी बाबा पढ़े लिखा तो नहीं था, लेकिन श्यामगिर बाबा उनका गुरु भाई था। हम चिट्ठी निकाले तो गुरु भाई का नेत्र से आंसू की धार में टपकना लगे गए ना, मन का अंदर विचार करना लगे। आज सिंहाजी बाबा कहे तू रोवर, अरे गुरु महाराज की प्रसाद हम पढ़े लिखे नहीं आए तो ये चिट्ठी तुम अगर पढ़ी न भी नहीं सुन सकते। तो आज श्यामगिर बाबा कहने लगे कि भैया यार चिट्ठी पढ़ना मम्मा को बड़ो विचार करना। असो काई लिखेल? बोले चिट्ठी का अंदर गुरु महाराज ना तुम्हारा एक संदेश हो जाएगा। सिंहाजी संदेशो आयो, सिंहाजी संदेशो आयो, गुरु मनरंग न भरमायो, सिंहाजी संदेशो आयो। अरे भैया काई लिखेल छे? भैया गुरु वचन मिथ्या करी मान्यो ना आपलक देह बचायो। एकाम लिखेल छे कि भैया गुरु महाराज का पास से जो वचन लेने आयो ओका अभी तक पूरा क्यों नहीं कर्यो? तो सिंहाजी बाबा का एकदम समय लिखेल कि बोले हाँ श्रावण की पुन्नम पर छोड़ा यही लिखी न बैठायो। एक हम लिखेल कि श्रावण का पुन्नम का दिन सिंहाजी बाबा शरीर छोड़ दे। और फिर जब वो रोने लगे तो सिंहाजी बाबा कहे तू रोवस क्यों? अरे ये तो गुरु महाराज का प्रसाद है। अपन ने गुरु महाराज ने पुन्नम बताएल छे, अपन 2 रोज पहले जो काम करा 9 का रोज अपन कर देवा।
गुरु से वचन आगा करी मानो, जिन्हें नवमी को दिन ठहरायो, सिंघाजी संदेशो आयो। आज सिंघाजी बाबा नवमी को दिन पक्को कर लियो कि हाँ नवमी का दिन शरीर छोड़ दूंगा। अब साहब सिंघाजी बाबा ना सब भाई बंधु कुटुंब परिवार शिष्य सखा सबने का एकत्रित करया और सबने का बोले ना सिंघाजी बाबा समझावत और गुरु महाराज से ध्यान लगा कि गुरु महाराज राम नवमी पाऊं गुरु जी हूँ राम नवमी पाऊं और भंवर जलम नहीं आऊं गुरु जी हूँ राम नवमी पाऊं। गुरु का वचन आशीष करे मानो और रामय नाम सुनाओ अंतकरण की अब तुम जानो हूँ तो शरण सायक का जाऊं। बोले गुरु महाराज तुम्हारा वचन का पूरा करना जा रहा है, अब तुम जानो ना भगवान जानो। आज सिंघाजी बाबा ना उस टाइम का अपन गुरु का वचन का ऊपर दृढ़ होगा। संत मंडली कुटुंब कबीलो सिंघाजी आज बुलावे दान पुण्य सब करी पायो, कोई कभी दुख सताओ या कोई कभी हम दुख सतावना वालों। आज लोग कहे कि दादा आशीर्वाद क्यों कर रहा है, तो सिंघाजी बाबा वहां योज गयो तो कि हम परदेसी पावना दो दिन में जवाना अने आखरी मिलना अनंत निर्गुणी घर जाना हम परदेसी पावना। भाई आज सप्तमी से अष्टमी नवमी 2 दिन का मेहमान से हम आखिरी मिलना अंत का आप सब लोग ने भेड़ा करीने काशी आपको कहो कि भाई महारा गुरु महाराज का कोई भी दोष मत दीजो महाराज जाना का बात। आज सिंघाजी बाबा ने स्वयं निरूपण कर दियो कि भाई आसो नहीं हो कि हम जाओ ना बाद में गुरु महाराज का ऊपर ही सभी लोग ये भी जाए, परंतु ये तुम्हारा प्रवर्तक का अंदर लिखेल दो, क्योंकि श्रृंगी ऋषि महाराज ने जो श्राप दिया तो राजा परीक्षित का, और वही श्राप एक कर्म बनी न बचो दूसरा जन्म का लेना श्राप लेने के लिए आया था सिंघाजी बाबा। तो आज उस श्राप को सिद्ध करने के लिए परिवार का लोग ने कभी समझाया, तो फिर वहाँ जब सिंघाजी बाबा आसन का ऊपर बैठा तो वहाँ पोथी पुराण वाला आया। बोले महाराज दादा आप जो कह रहा जो बात सिद्ध है, लेकिन पोथी पुराण तो 11 बतावे मुक्ति को योग नहीं आवे। बोले दादा 11 का अलावा तुम्हारी मुक्ति हो नहीं सकती है, तुमने नवमी में ठहरे जो कोई बात। तो सिंघाजी बाबा कहे कि नवमी का दिन या देह छूटग हम आनंद परम पद पाऊं गुरु जी हम सदा माने राम नवमी पाऊं। आज सिंघाजी बाबा ने कहो कि आप तुम्हारा पास जो पोथी पामड़ा जो भी छे लईने बढ़ जाओ, मने जो चयन कर ले समय को हुई गुस्सा। तो आज लोग ने बड़ो आश्चर्य लगे सिंघाजी बाबा जैसा बढ़िया ध्यान लगे ना, तो जो समय जो टाइम सिंघाजी बाबा ने बतायो उसी टाइम का ऊपर भगवान सिंघाजी बाबा जैसा ध्यान लगे ना बढ़िया साहब। अभी समाधि की आरती होएगा, सभी बढ़िया रहेगा। हमारे शेषगियाओं से पधारे हमारे भाईराम जी भाई, जिनका नियम है कि आज तक 6 वर्ष लगातार हो गए, जितने भी कार्यक्रम हुए सब में समाधि की आरती में शामिल होते हैं, और ऐसे दृढ़ व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि ऐसे भक्त के लिए एक बार ताली बजा दिया जाए। आज भी वो कहीं से भी टाइम के ऊपर पहुंच गए। अभी आरती होगा, समाधि का काम सभी कठिन आरती करा। भगवान सिंघाजी बाबा जैसा ध्यानस्थ वर्णन लग गया साहब। मनुष्य तन एक बोले स्थूल शरीर, स्थूल शरीर का अंदर एक सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर का अंदर एक कारण शरीर, कारण शरीर का अंदर फिर जीवन। अपनी आत्मा एक प्रकाशित है साहब, एक दीपक का समान है, एक मणि का समान है। देखो प्रकाश अपना पूरा शरीर का अंदर फैलेल है 7 किरण का द्वारा, जिनका बोले 7 सुरती न, वो आत्मा को प्रकाश आए। 7 सुरती न आत्मा को प्रकाश आए। सुरती ने कहा जी के अपन कथे जावा न सामने नाले से न कदे आप वहाँ नाले के पास गया तो वहाँ पर आपकी श्रुति एक प्रकट हो जाएगी। सामने नाली है तो आप पैर को आगे रखेंगे, माने श्रुति अपन को प्रकाश दे, ज्ञान दे।
तो आत्मा का अंदर से जो 7 किरण निकले छे ना, 7 सुरती ना, इनका ऊपर 14 चंद्र छे। एक एक सुरती का ऊपर 2-2 चंद्र छे और 14 चंद्र का ऊपर 64 दीपक छे। और जब यो दीपक ये आत्मा शरीर का अंदर रहे तो यो शरीर असो खिलखिलाया रहे और जैसो जब समय आवे और सारी सुरती ना को प्रकाश जब कम होने लगे जाए तो 64 दीपक को प्रकाश बंद हो जाए तो शरीर का अंदर ऊपर से मुरझा होने लगी जाए और मुरझाने लगी जाए धीरे धीरे और उस 7 सुरती को प्रकाश आत्मा का अंदर समावित हो जाए और 7 सुरती को प्रकाश जब आत्मा का अंदर इकट्ठा हो तो फिर ये आत्मा एक बिजली का समान खड़ी हो जाए और बिजली को समान जब आत्मा खड़ी हो और समय जब नजीक आवे वहां पर अगर कभी आपका भजन को प्रभाव रहे तो आप ब्रह्मांड का ऊपर टच कर दे और 10वां द्वार का द्वारा बाहर हो जहां ब्रह्म को भेदन हो। तो आज संघाजी बाबा जैसा आसन लगे न बैठा तो 7 सुरती न का अंदर सारा प्रकाश का समेटे न आत्मा का अंदर समावित करे और जैसा आत्मा का अंदर सारो प्रकाश समावित होने लगे तो आत्मा एक खड़ी बिजली का समान होगा जो 6 चंद्र को भेदन करता हुआ नाम रूपी धनुष का ऊपर आत्मा रूपी बाण को चढ़ावे और भगवान सिंहाजी बाबा पूर्ण रूप से ध्यानस्थ हो तो जैसी आत्मा रहे वो भेदन मस्तक का ऊपर यो भजन से खुले यो द्वार भजन से नहीं खुलता है कितना भजन कर ले कभी न खुले लेकिन भजन को प्रताप रहे तब यो द्वार खुली जाए। ध्यानस्थ होया संगाजी बाबा कि श्रावण सुद दिनों में सारा और ता दिन स्वामी न कियो
घर हरि भव गावा हो, सिंह जी 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 घर हरि भव गावा हो। सद्गुरु महाराज की आज भगवान सद्गुरु सिंघा जी महाराज ना हजारों शिष्य सखा लोग परिवार का सभी जैसो आत्मा को बाण करो, ब्रह्म को भेदन करो, तो ब्रह्मांड का ऊपर से ज्योत प्रकट कर ली साहब। और जैसी ब्रह्मांड का ऊपर से प्रकाशित ज्योत निकले और दुर्दास बाबा ने कपूर की ज्योत चालू करी, तो वह ज्योत से ज्योत मिली गई। आज सिंघा जी बाबा स्वयं ज्योति स्वरूप ही गा साहब, ज्योत से ज्योत मिले दी सिंघा जी बाबा ने। संवत 1616 में नदी बिबराड़ का तीर, श्रावण शुद्ध नवमी में सिंघा जी तजे शरीर। सभी नाना प्रकार से रुदन करने लग्या, रोने लग्या, शिष्य बिलखाने लग्या, सखा रोने लग्या। रोवे नारी पटके शीश, तो क्यों रूठो श्री जगदीश। रोवे कुटुंब परिवार और शिष्य सखा अधिक अपार। नानो बालक नानो साथ रोवे नारी, करे गल बात कालो बोलो दीपू सठ। कहे कि आज सूर्यास्त, रंगो बहन काका की बेटी, रोवे सिर पटकी लट छुटी। ढूंढ ढूंढ नारायण रोए, पर कृष्णाबाई का आंसू नहीं आया। कृष्णाबाई ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? अरे केको ऐसा भाग्य होएगा संसार का अंदर। आज तक सिंघा जी बाबा एक दायरा का अंदर था, आज खाली अपना परिवार का अंदर था, आज खाली अपना गांव का अंदर था, लेकिन आज अखिल ब्रह्मांड का अंदर मिश्रित हुई बात। ज्योत को ज्योत, ब्रह्म को ब्रह्म हुईगा। आज हमारा भाई सारा संसार का अंदर हुईगो। सिंघा जी बाबा को साहब, जो भक्त जहां पर जिना भाव से मिलाओ, वहां पर प्रकट हुई ना उना भक्त को कार्य सुधारे। तो आज सिंघा जी बाबा तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म में ब्रह्म समा कि भाई रे ज्योत ज्योत समायो, सजोनी हरि की काम दे लो। सिंघा जी बाबा उस टाइम का पर जैसा सभी शिष्य सखा बैठ कृष्णा ने सबने को समझाया कि भैया मांझा मायरो रे बंदो जाए सगुणी वाट। मारो भाई तो सगुण की वाट का अंदर गयो। इन्हीं कलयुग का अंदर 10 दरवाजा, इन्हीं काया का 10 दरवाजा, 10 का ताला पूछी और 10 दरवाजा बंद किया ने निकल गयो मुआ से। अपन खूब पुण्य कमावा नहीं तो अपना शरीर का जो 9 द्वार से इनका द्वारा अपन उन्हें पुण्य को खोई देवा। और जो व्यक्ति ना 9 द्वार का ऊपर ब्रेक लगाई दे तो पुण्य से घड़ो भरे जाए। आज सिंघा जी बाबा ना सभी द्वार बंद कर दिया और 10वां द्वार से माने जीव आत्मा को बाहर कहे कृष्णा भाई सुनो गुरुदेवा जात वर्ण का कवड़े तत्व वस्तु जी ने निकाल दी, पिंजरा का दियो ढुकाई। आज वहां पर करुणा करके रोए सब कोई, धीरज ना धरे कहाँ गत होई। मुक्ति प्रताप स्वामी न कीनो, और सहज शून्य में वास जो लेनो। अवचल पद जहाँ पहुँचे दासा, जीवन मुक्ति जहाँ अति सुखवासा। सिंघा स्वामी ने नाकी दे और छोड़ी माया सकल सने। मुंदी परगणो पिपड़ियो गावो, छोड़ी देही तेही ठाव। और पूरब दिशा में दी सम्माद, जहां पर मिले संत आरुषा। सिंघा जी बाबा को गवता बजावता से ले जाए, चोया चंदन शीश लगाए। जब स्थान का ऊपर भगवान सिंघा जी बाबा का लेगा, दीनी समाधि तेही उठाई, कर जोड़ी न लागा पाई। आज सिंघा जी बाबा परम पद प्राप्त भय स्वामी, सकल कार्य कर अंतर्यामी। एक बात बसी सबके मन माही, स्वामी को उत्सव कीजे आई। आज सिंघा जी बाबा को समाधि लगावा साहब, और जैसे सारा शिष्य सखा परिवार का बीच में जैसे समाधि हुई और समाधि लगाई,
सभी लोग वहाँ पर प्रसादी बट नाना प्रकार से चरण धोने चरणामत लिया। सभी लोग नाना भगवान सिंघाजी बाबा की समाधि लगाओ। पान प्रसादी होने का बाद में वहाँ से फिर श्यामगिर बाबा को तो चैन नहीं पड़ती साहब कब जाऊं और कब हमारा गुरु महाराज को बताऊं कि तुम्हारा कार्य को पूरा कर दियो। चला चाल तो पड़ा दौड़ गया साहब। गुरु महाराज पहाड़ में आवाज है गुरु महाराज आया श्यामगिर काय बात है क्यों चिल्ले गुरु महाराज अरे गुरु गुण चेला 70 वीघा सिंघाजी बाबा ने समाधि ले ली, आपका कार्य को पूरा कर दियो। और आज श्यामगिर बाबा गुरु महाराज का पास में वहां पर वो खबर सुनाई रहा कि पीपल्या में आनंद भयो गुरुजी थारा पीपल्या में आनंद भयो। पीपल्या में आनंद भयो गुरुजी थारा पीपल्या में आनंद भयो। आज पीपल्या में आनंद भयो गुरुजी थारा पीपल्या में आनंद भयो। गुरुजी थारा पीपल्या में आनंद भयो। आज
श्यामगिरी बाबा ने गुरु महाराज का खबर दी तो गुरु महाराज ने बड़ो पछतावा करो। सभी हमारे धर्म प्रेमी जनता से निवेदन है, कल कथा भगवान सिंघाजी बाबा का जो भी शेष पर्चा समाधि का बाद का से आप सभी लोगों के सामने पेश करांगा। तो सबसे निवेदन है कि कल सभी पुनः पधारो। आज 4 रोज कथा का पूर्ण हुआ, अभी आरती होगी, भाई लोग को कुछ ऐलान सके। सतगुरु महाराज की जय। थोड़ा सा समय है और गुरु महाराज आज जैसा जी गुरु महाराज श्यामगिरी बाबा ने जैसी खबर दी और श्यामगिरी बाबा की खबर गुरु महाराज का पास में गए तो गुरु महाराज नैन से आंसू की धार न चलाने लग गया। मन का अंदर विचार करने लगा। गुरु महाराज बार बार पश्चाताप करने लगा। बोले श्यामगिरी तू काई बोली रो? बोले हाँ गुरु महाराज हम जो बोली रो सब सत्य थे, क्योंकि भारी आंख से देखे नहीं रो। सिंघाजी बाबा ने आपका कार्य को पूर्ण कर दियो और शरीर छोड़ दो, समाधि ले ली। गुरु महाराज कहने लगा कि ये क्रोध आंधोड़ कहां से आयो रे वैरी? मख क्रोध आंधोड़ कहां से आयो? मन आनंद को बाग जड़ायो रे वैरी, तू क्रोध आंधोड़ कहां से आयो? आज गुरु महाराज का नेत्र से आंसू की धारा न टपकने लगी गई ना, और कहने लगा कि मखा अगर कभी क्रोध नहीं आवतो तो सिंघाजी को श्राप नहीं देतो, सिंघाजी को श्राप नहीं देतो तो सिंघाजी शरीर नहीं छोड़तो, सिंघाजी बाबा शरीर नहीं छोड़तो तो आसो शिष्य मखा आज मारा पास में गई। गुरु महाराज कहने लगा कि सभा में मोक हूं कैसो बताऊं, आप जस मोटो बनायो उन सिंघा को जसो शिष्य कहां से लाऊं? वो करुणा करी करी रोयो रे वैरी, यो क्रोध आंधोड़ कहां से? आज उस टेम का ऊपर गुरु महाराज कहने लगा कि मैं थारा दिल की नहीं जाने रे भाई, मैंने तुमको सहज ये शब्द सुनायो और जो जो वचन मन तुमको गया तूने सब मान्या। जब तू गुरु करण का आयो रे वैरी, यो क्रोध आंधोड़ कहां से? सिंघा आज गुरु महाराज याद कर रहा है कि सिंघाजी बाबा पहली बार हमारा पास आया था तो कई बार में हुए थे। गुरु महाराज ने सिंघाजी बाबा को बहुत शब्द बोले थे साहब कि जात का गौड़े मन का मेला, बाल बिछोड़त डारत हेला, तुमरे घर हुआ कृष्ण उतारा, सोनी जाने तुम मुंड गवारा, 3 लोग मुख माही बताए, तासे कसकर ढोर बताए, वसुदेव देव की जिसने उभारे, कसने देने कारज सारे। काई काई शब्द गुरु महाराज ने बोले सभी याद करी रहा, पर कार्य तूने एक जवाब भी नहीं मख दियो ना समझ पाई, फिर भी हम तो को पहचाने नहीं। तो आज गुरु महाराज कहने लगा कि मैं थारा दिल की नहीं जाने रे भाई, मैंने तुमको सहेज ही शब्द सुनायो और जो जो वचन मैंने तुमको गया वो सब तूने मान्या। जब तू गुरु करण का आयो रे वैरी, यो क्रोध आंधोड़ कहां से आया? आज गुरु महाराज कहने लगा कि इन्हीं कलयुग में तूने नर्तन धारान 4 दिशा में धर्म का बढ़ायो और गुरु का वचन को तूने सच करे न मान्यो और यम कभी खोज मिटायो रे वैरी, यो क्रोध आंधोड़ कहां से? आज तूने यम की भी खोज ना कर ली। आज सिंघाजी बाबा के गुरु महाराज कहने लगा कहे मनरंग सुनो वही साधु, बार बार पछतायो, विधि को अंक मिटनी भाई, मन हाथ को हीरो कमायो रे वैरी, यो क्रोध आंधोड़ कहां से? बार बार वहां पर पश्चाताप करने लगा साहब, बार बार रुदन करने लगा। संसार का अंदर आज गुरु महाराज बहुत बड़ा विलाप है। वो तुन धवले